कॉमिक्स की दुनिया चैनल प्रस्तुत करते हैं मनोज कॉमिक्स में त्रिकाल देव सीरीज का रोमांचक कॉमिक्स छल कपट भाग 1 कॉमिक्स की दुनिया यानी बचपन की यादें। इस मौत के तराजू के एक पलड़े में तू है त्रिकाल देव और दूसरे में तेरी मौत। इस अग्निकुंड के घेरे में तेरा दिव्यास्त्र प्रकट नहीं हो पाएगा, अतः हर हाल में आज तेरी मौत निश्चित है। त्रिकाल देव और छल कपट। चित्र बने सिंह, GS राजावत, विजय गीताश्री, अक्षर शरद कुमार। सुनसान सन्नाटे में गूंज रहे थे छल कपट के मुंह से उबलते हुए मंत्र, प्रकट हो भयभूत देव, प्रकट हो। जब मंत्रों की शक्ति से काम न चला तो अंग बलिदान करने पर उतर आया वो जालिम। आज मैं भयभूत देव को प्रसन्न करके ही रहूंगा। अगले पल बिजली की भांति चमका था गंडासा। बेरहम के होंठ चुपचाप सारा दर्द पी गए थे। भयभूत देव, प्रकट हो। जब बाजू के बलिदान का भी असर न पड़ा तो दांत पीस उठा हुआ। अब की बार मेरी गर्दन गिरेगी आपके चरणों पर, लेकिन इससे पहले कि गंडासा उसकी गर्दन उतार देता, हुआ एक चमत्कार। कटा बाजू भी आ जुड़ा उसके दूसरे हाथ से। ये दूसरा चमत्कार था। तीसरे चमत्कार के रूप में स्वयं भयभूत देव उसके सामने प्रकट हुए थे। छल कपट, हम अति प्रसन्न हैं तुमसे। प्रणाम भयभूत देव। अगर आप सचमुच प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं सारे विश्व को अपने झंडे तले कर सकूं। जब तक त्रिकाल देव इस पृथ्वी पर मौजूद है तब तक तो कम से कम यह असंभव है। और फिर सवाल सिर्फ त्रिकाल देव का नहीं है, उन राजाओं का भी है जो उसकी एक एक पसीने की बूंद पर अपने खून की एक एक बूंद बहा सकते हैं। यानी मेरा सपना अधूरा रहेगा नहीं। तुमने हमें प्रसन्न किया है, हम तुम्हें अप्रसन्न कैसे करेंगे, यानी कि उपाय है। हाँ, पर काफी लंबा है। पहले तुम्हें उन राजाओं को ऐसी हालत में पहुंचाना है कि जब तुम त्रिकाल देव पर हमला करो तो वे उसकी मदद न कर सके। भयभूत देव उसे अपनी योजना समझाने लगे। रूपगढ़ राज्य में उस दिन कुछ खास ही चहल पहल थी। सभी नगरवासियों को सूचित किया जाता है, आज शाम जनता आदरणीय महाराज को अशर्फियों से तोलकर उन्हें सम्मानित करेगी। शाम हुई। विशाल क्रीड़ा स्थल पर टंगा था विशाल तराजू। पूरा क्रीड़ा स्थल राजा मटका सिंह की जय जयकार कर रहा था। महाराज मटका सिंह की एक पलड़े पर विराजमान हो गए महाराज मटका सिंह। महाराज को अशर्फियों से तोलने की प्रक्रिया शुरू हुई। कई बोरियां खाली हो गईं, मगर मटका सिंह का पलड़ा तिल भर न उठा। पल प्रतिपल बेचैनी गहरी होती चली गई। इतने भारी तो नहीं है महाराज। 85 बोरियां खाली हो गई पर पलड़ा ज्यों का त्यों है। और फिर सबकी आंखों में नजर आया भय मिश्रित आश्चर्य। हैरान रह गए सब के सब जब उन्हें देखने को मिला वास्तविकता का एक भयानक मंजर। सैनिकों आक्रमण करो। तुम्हारे ये सैनिक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते मटका सिंह। सैनिक आक्रमण करते रह गए और वह उन्हें ठोकरों पर उछालता हुआ बढ़ गया आगे। झूठ नहीं कहा था उस जालिम ने। रामनगर के राजा रामपुरा हर रोज की तरह आज भी खुले हाथों से दान कर रहे थे। अचानक चौंक पड़े वह, आप कहां से पधारे महर्षि? हमने आपकी दानशीलता की बहुत ख्याति सुनी है, सोचा आज आपसे कुछ दान ले आए। देने वाला तो ईश्वर है, मैं तो ईश्वर का एक तुच्छ भक्त हूं। कहिए आपकी क्या सेवा करूं महर्षि? बस आप इस छोटे से कमंडल को अशर्फियों से भर दें, बस। कमंडल में कई मुट्ठी भर अशर्फियां डाल दी राजा ने, मगर कमंडल अभी भी खाली है।
राजा ने दोनों हाथों से भरना शुरू कर दिया कमंडल, और फिर धीरे धीरे राज्य की सारी अशर्फियां हड़पने के बाद ही भरा कमंडल। ओफ, कोषागार में रखी एक एक अशर्फी हमने दान कर दी। धन्यवाद राजन। अब हम चलते हैं। आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है महर्षि। क्या आप अपना वास्तविक परिचय देने की कृपा करेंगे? क्यों नहीं? अगले पल अचंभे में रह गए सब। सचमुच मैं साधारण मानव नहीं, असाधारण राक्षस हूँ कालासुर। दुष्ट राक्षस, मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। राजा रामपुरा ने अपनी पूरी जान लड़ा दी। हा हा हा, एक चींटी शेर से लड़ना चाहती है, पर अंत में अपनी जान गंवानी पड़ी थी। धरती आकाश को अपने ठहाकों से हिलाता चला गया। वह उधर मायासुर एक अजीब सी जगह खड़ा था। गुरुदेव, पूरी पृथ्वी पर 129 राज्य है। उनमें से 64 राज्यों की समस्त अशर्फियां लाकर मैंने आपकी इस कांच की सुराही में भर दी है। शाबाश मायासुर, शाबाश। तभी दूसरी सुराही में पड़ने वाली अशर्फियों की झनकार से चौंक पड़े दोनों। ओह, कालासुर भी आ गया। कालासुर की आवाज किसी सिंह की दहाड़ से कम न थी। गुरुदेव, मैंने भी पृथ्वी के 64 राज्यों की अशर्फियों से आपकी दूसरी सुराही भर दी है। अब आप ही फैसला कीजिए, हम दोनों में से आप किसे वह शक्ति देंगे जिसके बल पर हम पूरी पृथ्वी को अपने कदमों पर झुका सकेंगे। तुम भूल रहे हो कालासुर की अभी तुम दोनों की सुराही गर्दन तक खाली है, जिन्हें भरने के लिए अभी और अशर्फियों की आवश्यकता है। अतः मेरा फैसला यही है कि बचे हुए एक राज्य की अशर्फियां जो भी लाकर अपनी सुराही भर देगा, वही होगा उस शक्ति का मालिक। दोनों ही राक्षस एक साथ बोल पड़े। मैं लेकर आऊंगा उस राज्य की सारी अशर्फियां। आप बस केवल राज्य का नाम बताइए। मायासुर से पहले उस राज्य की अशर्फियां मैं लेकर आऊंगा। कौशल नगर नाम है उस राज्य का, लेकिन इस बार तुम्हारे साथ मेरे द्वारा दी गई शक्तियां नहीं होगी। हमें मंजूर है। दोनों के प्रस्थान करते ही छल कपट के होठों पर छाई मुस्कान गहरी हो गई। अब होगा मेरा सपना पूरा। कौशल नगर। बच्चों को पाठशाला ले जाने वाली अश्व बस तैयार खड़ी थी। अचानक हिना उठे अश्व बस के अश्व। क्योंकि सामने था कालासुर। बाप रे, राक्षस। अब देखता हूं कैसे मेरे एक इशारे पर अशर्फियों से भरे खजाने को खाली नहीं करेंगे कौशल नरेश। एक ही वार से कोचवान इस लोक से विदा हो गया। बेबस लोग फटी फटी आंखों से देखने के अलावा कुछ न कर सके थे। अपने महाराज से कह देना, अगर शाम तक उनके खजाने की सारी अशर्फियां मेरे कदमों में हाजिर न हुई तो अश्व बस के एक एक बच्चे की लाश उसके कदमों में होगी। मेरा मुन्ना। अश्वों की लगाम झटके से खींची और भगा ले चला वो अश्व बस। उछल ही तो पड़ा था त्रिकाल देव ये खबर सुनकर। क्या? हाँ, वह दुष्ट राक्षस अश्व बस का अपहरण कर ले गया है और हमें शाम तक का समय दिया है। पूरी बात बता दी महाराज ने। दहक कर अंगारा बन गई उसकी आंखें। पिताश्री, उस दुष्ट की लाश को चीर फाड़ कर चील कौवों को खिला दूंगा मैं, क्योंकि सबको आती नहीं, मेरी जाति नहीं। धैर्य से काम लो बेटा, छोटी बच्ची हो क्या? सवाल खजाने में रखी अशर्फियों का नहीं, उन मासूम बच्चों का है जो उनकी कैद में है। उन मासूमों की जान से ज्यादा कीमती नहीं है वे अशर्फियां, लेकिन उन्हें लेकर तुम स्वयं जाओगे। शाम से पूर्व ही चल पड़ा त्रिकाल देव। अचानक चौंक पड़ा वह। भुजाएं फड़क उठी उसकी, आंखों में क्रोध का सागर उमड़ आया। मन मस्तिष्क पर हो गया खून सवार। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा दुष्ट। चारों दिशाओं को थर्रा दिया उसके मुंह से निकलने वाले हाहाकारी शब्द ने। तिकुंडे।
दूसरे ही पल प्रकट हो गया, सूर्य की भांति दमदमाता, फिर एक की भांति चमकता दिव्यास्त्र। कालासुर नहीं, मायासुर था वह, जिस पर टूट पड़ा त्रिकाल देव। उन मासूम बच्चों के एक एक आंसू की बूंद का हिसाब लूंगा मैं, जिनका तूने अपहरण किया है दुष्ट राक्षस। मगर मायासुर भी खाली हाथ न था, पूरा शैतान था वह त्रिकाल देव। उन बच्चों का अपहरण मैंने नहीं, मेरे भाई कालासुर ने किया है। मैं तो सिर्फ ये खजाना लूटने आया हूँ। बुरी तरह चौंक उठा त्रिकाल देव। क्या? हाँ, क्योंकि यह खजाना पाने के लिए हम दोनों भाइयों में होड़ लगी है। पूरी बात बता दी उसने। फिर तुम्हारी इस होड़ का अंत आ गया है मायासुर।